फिल्म की शुरुआत एक बर्फीले वीराने में होती है। एक गाड़ी एक ऑर्क जैसे प्राणी को जेल में लाती है। वह अपने सेलमेट्स बार्ड एडगिन डार्विस, क्रिस पाइन और बारबेरियन होल्गा किलगोर, मिशेल रॉड्रिग्स से मिलता है। ऑनर्क होल्गा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, जिस पर होल्गा उसकी टांगें तोड़ देती है और उसका चेहरा कुचल देती है। अगले दिन एडगिन और होल्गा को माफ़ी के लिए अपील करने के लिए एब्सोल्यूशन काउंसिल के सामने लाया जाता है। एडगिन काउंसिल को अपनी पृष्ठभूमि की कहानी बताकर शुरू करता है ताकि यह समझा सके कि वह और होल्गा वहाँ क्यों है। वर्षों पहले वह हार्पर्स फैक्शन का सदस्य था, जो एक जासूसों का समूह था जो बुराई के खिलाफ लड़ता था। एडगिन की शादी जिया जॉर्जिया लैंडर्स से हुई थी और उनकी एक बेटी किरा थी। एक दिन रेड विजार्ड्स के एक समूह ने एडगिन के घर पर हमला किया और जिया की हत्या कर दी, जिससे वह एक विधुर और अपनी बेटी किरा का अकेला पिता बन गया। एडगिन ने हार्पर्स का साथ छोड़ दिया और किरा का ख्याल रखने के लिए संघर्ष करने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात होल्गा से हुई, जिसे बाहरी व्यक्ति से प्यार करने के कारण उसकी जनजाति ने निकाल दिया था। ईमानदारी से जीवन यापन करने की कोशिश के बावजूद एडगिन और होल्गा चोरी करने लगे और होल्गा किरा के लिए एक तरह से माता जैसी बन गई। बाद में एडगिन और होल्गा ने एक नौसिखिया जादूगर साइमन ओमार, जस्टिस स्मिथ और ठग फॉर्ज फिट्जविलियम ह्यू ग्रांट के साथ मिलकर दूसरों से चोरी करने लगे। स्थिति तब बदल गई जब उनकी मुलाकात एक जादूगरनी सोफिना डेजी हेड से हुई। उसने कोरिन्स कीप, एक हार्पर किला जो धन से भरा हुआ था, को लूटने में मदद मांगी। पहले तो एडगिन ने इनकार कर दिया, लेकिन जब फॉर्ज ने उसे बताया कि किले में टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग है, तो वह मान गया, क्योंकि वह टैबलेट का उपयोग करके जिया को फिर से जीवित करना चाहता था। योजना तब विफल हो गई जब सोफिना के असली इरादे सामने आए और उसने एडगिन और होल्गा को एक समय स्थिर करने वाले मंत्र से फंसा दिया। एडगिन ने फॉर्ज को टैबलेट दे दिया और उससे किरा का ख्याल रखने का अनुरोध किया। एडगिन कहानी समाप्त करता है और काउंसिल के एक सदस्य जारनाथन क्लेटन ग्लोवर, जो एक पक्षी जैसा प्राणी है, के आने की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही वह आता है, एडगिन और होल्गा उसे पकड़कर खिड़की तोड़कर भाग जाते हैं। हालांकि काउंसिल ने उनकी माफ़ी को मंजूरी दे दी थी। अब आज़ाद दोनों चोर फॉर्ज को ढूंढने का संकल्प लेते हैं ताकि एडगिन टैबलेट को पुनः प्राप्त कर सके और किरा को वापस पा सके। वे एक पब में जाते हैं और एक फ्लायर पाते हैं, जिससे पता चलता है कि फॉर्ज अब नेवरविंटर का लॉर्ड है। जोड़ी नेवरविंटर जाती है, जो वार्षिक हाइसन गेम्स की तैयारी कर रहा है। वे किरा से मिलते हैं, जो अपने पिता से ज़्यादा होल्गा से मिलने के लिए उत्साहित है, क्योंकि वह सोचती है कि एडगिन ने उसे स्वार्थी कारणों से छोड़ दिया। वे सब फॉर्ज से मिलते हैं, जिसने कोरिन्स कीप से चुराए गए धन का उपयोग करके खुद को नेवरविंटर का लॉर्ड बना लिया है। फॉर्ज यह भी बताता है कि उसने किरा से कहा कि एडगिन को धन चुराने के लिए गिरफ्तार किया गया था, न कि टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग के कारण। जब वह और होल्गा फॉर्ज को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो सोफिना अपने जादू से उन्हें फंसा देती है। उसने दोनों को अपने गार्डों द्वारा पकड़वा लिया और उन्हें कैद करने का आदेश दिया, लेकिन सोफिना गार्डों को उन्हें मारने के लिए कहती है। होल्गा गार्डों से लड़ती है ताकि वह और एडगिन एक बार फिर से भाग सकें। वे यह तय करते हैं कि उन्हें फॉर्ज के किले से किरा को निकालने के लिए एक चोरी की योजना बनानी होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें एक टीम की ज़रूरत है। हाइसन गेम्स के आने के साथ अन्य साम्राज्यों के लॉर्ड्स फॉर्ज के खजाने में अपनी संपत्ति लाएंगे, जहां टैबलेट है, और वे इन संपत्तियों का उपयोग अपनी टीम को भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। एडगिन और होल्गा साइमन को ढूंढने जाते हैं, जो मनोरंजन के लिए जादू के करतब दिखा रहा है। वह लोगों का सोना और गहने चुराने के लिए जादू का उपयोग करता है, लेकिन जैसे ही लोग उसके पीछे पड़ते हैं, वह अपने जादू का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, लगभग मरते मरते। फिर वह एडगिन और होल्गा से मिलता है। वह फौज को गिराने के लिए तैयार है, लेकिन वह उन्हें याद दिलाता है कि वह जगह भारी सुरक्षा के तहत होगी। फिर साइमन उन्हें बताता है कि वह किसी को जानता है जो मदद कर सकता है। तीनों डोरिक सोफिया लिलिस नाम की एक युवा ड्रुइड को खोजने जाते हैं, जिसे साइमन ने प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन डोरिक ने उसे नापसंद किया था। वे देखते हैं कि एक युवती को घोड़ों द्वारा मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह घोड़ा वास्तव में डोरिक है। वह अपने ऑल बेयर्स रूप में बदल जाती है और खलनायकों को मार गिराती है। बाद में यह तिकड़ी डोरिक से मिलती है, जो मनुष्यों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसके परिवार ने उसे टाइफलिंग होने के कारण छोड़ दिया था। वह बताती है कि वह फॉर्ज से लड़ना चाहती है,
क्योंकि उसने उसकी प्रजाति के लोगों को कैद या मारा है। सोफिना अपने मालिक लिचस्टैम इयान थानमोर से मिलती है। वह उसे अपनी अंतिम योजना सौंपता है, जिसे सोफिना फॉर्ज का उपयोग करके सफल बनाना चाहती है। इसके बाद सोफिना फॉर्ज के साथ अन्य लॉर्ड्स से मिलती है ताकि हाइसन गेम्स के लिए योजनाओं पर चर्चा कर सके। लेकिन सोफिना को डोरिक की उपस्थिति का पता चलता है, जिसने एक मक्खी का रूप धारण कर लिया है ताकि वह फॉर्ज की बैठक की जासूसी कर सके। फॉर्ज के गार्ड उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में बदलकर भाग निकलती है और बाकी टीम के पास लौट आती है। डोरिक उन्हें बताती है कि फॉर्ज के खजाने को मॉर्डन टेनेंट के आर्केन सील द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसे साइमन तोड़ने के लिए सक्षम नहीं है जब तक कि उसके पास हेलमेट ऑफ डिजंक्शन न हो, जो सदियों पहले खो गया था। हालांकि होल्गा कहती है कि उसे पता है कि हेलमेट कहाँ हो सकता है, क्योंकि उसकी जनजाति ने ड्रैगन के पंथ से लड़ाई की थी, इसलिए उन्हें इसके बारे में पता हो सकता है। समस्या यह है कि वे सभी मर चुके हैं। टीम होल्गा के पूर्व पति मार्लामिन ब्रैडली कूपर के घर पर रुकती है ताकि वह कुछ सामान ले सके जिसकी उसे ज़रूरत है। जबकि मार्लामिन आगे बढ़ चुका है, वह होल्गा को शुभकामनाएं देता है। टीम एक कब्रिस्तान में पहुंचती है जो बहुत समय पहले एवरमोर की लड़ाई में मारे गए सैनिकों से भरा हुआ है। साइमन के जादू से शव केवल 5 प्रश्न पूछे जाने तक जीवित रह सकते हैं। उन्हें कई शवों से पूछताछ करनी पड़ती है कि हेलमेट ऑफ डिजंक्शन कहाँ गया, क्योंकि कई योद्धा इसे एक दूसरे को सौंपते हुए मर गए थे। अंतिम शव उन्हें बताता है कि हेलमेट को एक थेयन, जहां से रेड विजार्ड्स आते हैं, जेंग यंदार रेगेजीन पेज को सौंपा गया था। एडजिन को थेयन पर भरोसा नहीं है क्योंकि उन्होंने जिया को मार दिया था, लेकिन साइमन और डोरिक ने जेनक के एक बालाडिन के रूप में कहानियां सुनी है और होल्गा भी उनकी वीरतापूर्ण कार्यों की पुष्टि कर सकती है। टीम जेनक के कुछ वीरतापूर्ण कार्यों का गवाह बनती है जब वह एक समुद्री जीव से एक बाघ के बच्चे को बचाता है जिसने उसे निगल लिया था। इसके बाद वे उससे मिलते हैं और फोर्स को हराने में मदद करने के लिए कहते हैं। जेनक उन्हें रेड विजार्ड्स के इतिहास के बारे में बताता है। स्ट्रस्टाम ने लोगों को गुलाम बनाकर एक अविनाशी सेना खड़ी करने की योजना बनाई थी। जेनक सोचता है कि फोर्स को रेड विजार्ड्स के साथ काम करने से क्या फायदा हो सकता है। जेनक केवल तब टीम में शामिल होने के लिए तैयार होता है जब एडजिन सहमत हो जाता है कि फोर्स की दौलत नेवरविंटर के लोगों में बांट दी जाएगी। हेलमेट की ओर जाते समय जेनक बताता है कि उसने स्टाम की अपवित्र शक्ति को देखा है और कैसे इसने अच्छे लोगों को गुलाम बना दिया। इसलिए उसने रेड विजार्ड्स का रास्ता छोड़कर अपनी क्षमताओं का अच्छे के लिए उपयोग किया। जेनक रेड विजार्ड्स के जादू से बस बच ही गया था, इसलिए उसके माथे पर एक निशान है। वह उन्हें एक सुरंग में ले जाता है जिसे ऑरिफिस कहा जाता है, जहां हेलमेट एक भूमिगत शहर में स्थित है। उन्हें एक खाई को पार करना होता है, लेकिन साइमन गलती से एक यंत्र को सक्रिय कर देता है जिससे पुल टूट जाता है। सौभाग्य से होल्गा के पास एक छड़ी थी जिसे वह बस एक साधारण छड़ी समझती थी, लेकिन साइमन को पता चलता है कि इसे हितर थितर स्टाफ कहा जाता है, जो पोर्टल्स खोलता है और उन्हें सुरक्षित रूप से खाई को पार करने में मदद करता है। जैसे ही समूह हेलमेट तक पहुंचता है, उनका सामना थेयन से होता है। जेनक उनसे लड़ता है, लेकिन चूंकि वे अविनाशी होते हैं, वे नीचे नहीं गिरते। जब वे भाग रहे होते हैं, उन्हें बहुत मोटे ड्रैगन थेम्बरचॉट द्वारा ढूंढ लिया जाता है, जो थेयंस को निगलने के बाद उनका पीछा करता है। जेनक ड्रैगन के सिर में छुरा घोंपता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह मरता नहीं है और नायकों को एक गुफा में फंसा देता है जो पानी से भरने लगती है। एडजिन एक योजना बनाता है जिसमें होल्गा थेम्बरचॉट को उकसाती है और साइमन एक जादू का उपयोग करके गुफा में एक छेद बनाता है जिससे वे तैरकर सतह पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद जेनक अन्य लोगों से विदा लेता है और अपने घर लौट जाता है। साइमन हेलमेट पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, जिसमें वह अपने पूर्वज एल्मिनिस्टर ओमर से मिलता है, जो साइमन की क्षमताओं पर संदेह करता है और उसे हेलमेट के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति नहीं देता। साइमन घंटों तक कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे बार बार अस्वीकार कर दिया जाता है। टीम का मनोबल गिर जाता है और साइमन और डोरिक जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन एडजिन उन्हें उत्साहित करने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि वह उन्हें स्वीकार करता है कि जिया की मौत उसकी गलती है, क्योंकि उसने रेड विजार्ड से सोना चुराया था, जिसके कारण उन्होंने उसका पीछा किया।
होल्गा के प्रोत्साहन से टीम एक नई योजना बनाती है कि फोर्स की तिजोरी में घुसने के लिए स्टाफ का उपयोग करके अंदर कैसे जाया जाए। टीम एक चित्र का उपयोग करके एक पोर्टल खोलती है जब फोर्स के खजाने का एक रथ हाइसन गेम्स की शुरुआत के लिए नेवरविंटर में प्रवेश करता है। वे छिपकर अंदर घुसने में सफल होते हैं, लेकिन चित्र के जमीन पर गिरकर औंधा होने से पोर्टल का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। एडगिन उन्हें सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। साइमन एडगिन का गाना गाते हुए एक संक्षिप्त भ्रम का उपयोग करके गार्ड्स का ध्यान भटकाता है, लेकिन जब साइमन का पैर फंस जाता है तो यह योजना गड़बड़ हो जाती है। अंदर पहुंचने पर होल्गा और गार्ड से लड़ती है, जबकि साइमन हेलमेट के साथ तालमेल बैठाने की एक और कोशिश करता है। एल्मिनिस्टर फिर से उसके सामने आता है और उसे फिर से अस्वीकार करने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन उसे घूंसा मारता है, जिससे वह हेलमेट के साथ तालमेल बैठा लेता है। वह अपनी नई जादुई क्षमताओं का उपयोग करके गार्ड से लड़ाई में मदद करता है। साइमन और होल्गा वॉल्ट को ढूंढते हैं, लेकिन वह खाली होता है, जिससे टीम को एहसास होता है कि फोर्स ने अपना खजाना कहीं और स्थानांतरित कर दिया है। वे डोरिक सहित बेहोश हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। एडगिन को सोफीना द्वारा किरा के रूप में धोखा दिया जाता है। जब फोर्स आता है तो वह उन्हें सभी को बंदी बनाने की योजना बनाता है, लेकिन एडगिन फोर्स को उन्हें गेम्स में भाग लेने की अनुमति देने का सुझाव देता है, जिससे सोफीना सहमत होती है, लेकिन इस संभावना के साथ कि वे वहां मर जाएंगे। जब उन्हें कॉलेजियम में रखा जाता है तो डोरिक टीम को बताती है कि उसने गार्ड्स को खजाने को एक नाव में ले जाते हुए देखा, जिसका मतलब है कि फोर्स गेम्स में भाग लेने वालों से खजाना चुराने की कोशिश कर रहा है। कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें टीम अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, क्योंकि उन्हें प्राणघातक प्राणियों और जालों से भरे एक खतरनाक भूल भुलैया में डाला जाता है, जैसे कि कुख्यात जिलेटिनस क्यूब। जबकि अन्य खिलाड़ी बहुत भाग्यशाली नहीं होते, डोरिक एक योजना बनाती है ताकि वह और उसके दोस्त वहां से टेलीपोर्ट कर सकें। हीरो डॉक पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें फोर्स का खजाना और उसके द्वारा चोरी किया गया खजाना मिलता है। वह किरा को लाता है क्योंकि वह उसे ये सोचने की कोशिश करता है कि एडगिन फिर से भागने वाला है, लेकिन एडगिन द्वारा खुद को समझाने के बाद फोर्स अपनी असली नीयत दिखाता है और किरा के गले पर चाकू रख देता है ताकि हीरो खजाने से पीछे हट जाएं। होल्गा उसके चेहरे पर आलू फेंकती है, जिससे वह किरा को जाने देता है। वह अपने पिता और उसके दोस्तों के साथ नाव पर सवार होकर खजाना चुराते हैं, जबकि साइमन एक जादू का उपयोग करके फोर्स पर पानी की एक लहर छोड़ता है। किरा एडगिन को माफ कर देती है और वे मेल मिलाप करते हैं। जैसे ही वे रवाना हो रहे होते हैं, हीरो देखते हैं कि आकाश में एक काला बादल बन रहा है, क्योंकि सोफीना अपनी योजना को अमल में ला रही है, जो थायन हॉर्न, जिसे एडगिन और होल्गा चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, का उपयोग करके गेम्स के सभी प्रतिभागियों को रेड विजार्ड सेना का हिस्सा बनाने की है। टीम सोफीना को रोकने के लिए नेवरविंटर लौटती है, जबकि वह नेवरविंटर काउंसिल के सदस्यों को कैद करने में सफल हो जाती है। हीरो लौटते हैं और साइमन स्टाफ का उपयोग करके नाव से गर्म हवा के गुब्बारे तक एक पोर्टल बनाता है, जिससे नाव से सभी खजाने सड़क पर गिर जाते हैं और लोग कॉलेजियम से बाहर भाग जाते हैं, जिससे सोफीना की योजना विफल हो जाती है। रेड विजार्ड हीरो को पकड़ लेती है और उनसे लड़ती है, अपने जादू का उपयोग करके एक बड़े पत्थर के ड्रैगन को उन पर हमला करने के लिए कहती है, जबकि वह अन्य जाल और चाल का उपयोग करती है। टीम सोफीना पर हमले की बौछार कर देती है, इससे पहले कि वह वही समय रोकने वाला जादू का उपयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिसे उसने पहले उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था। वह अपनी जीत का घमंड करती है, लेकिन यह पता चलता है कि उसे ही बेवकूफ बनाया गया था, क्योंकि किरा ने एक पदक का उपयोग किया था जिससे वह अदृश्य हो गई थी, ताकि वे उस पर जादू को रोकने वाली हथकड़ी बांध सके, और साइमन ने उसके जादू को विफल कर दिया। डोरिक अपने उल्लू भालू रूप में बदलकर सोफीना को चारों ओर पटकती है और फिर उसे दीवार पर फेंक देती है, जो गिरकर उसे कुचल देती है। जबकि टीम अपनी जीत का जश्न मना रही होती है, वे पाते हैं कि होल्गा लड़ाई में घातक रूप से घायल हो गई है और उसकी मौत हो जाती है। किरा उसके ऊपर रोती है और एडगिन को एहसास होता है कि होल्गा ही वह व्यक्ति थी जिसे किरा ने मां की तरह माना, इसलिए वह होल्गा को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्जागरण की टैबलेट का उपयोग करने का फैसला करता है। टीम नागरिकों के साथ खेलों के अंत और अपने नए परिवार के गठन का जश्न मनाती है। इस बीच फोर्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे झेंक द्वारा पकड़ लिया जाता है। बाद में लॉर्ड नेवरेम्बर
रिचर्ड क्रॉक्सफोर्ड। सोफिना के जाने के बाद फिर से जाग जाता है और नेवरविंटर को बचाने के लिए हीरो को पदक से सम्मानित करता है। फोर्स को कैद कर लिया जाता है और वह अपनी क्षमा के लिए अपील करने की कोशिश करता है, लेकिन काउंसिल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वह जर्नाथन को ढूंढता है और फिर से उड़ान भरने की कोशिश करता है, लेकिन काउंसिल ने सुनिश्चित कर दिया था कि मैटक को एक ऐसे कमरे में स्थानांतरित कर दिया जाए जिसमें कोई खिड़की न हो, इसलिए फोर्स दीवार से टकरा जाता है।